वेलकम बैक बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देखने वाले हैं सेट थ्योरी से। चलिए जरा शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है if a equals to 1 2 3 4, b equal to 3 4 5 6, c equals to 5 6 7 8 and d equal to 7 8 9 10, find these operations। अब हमें ये चार सेट दिए हुए हैं, इसी सेट के बेसिस पर हमें ये सारे वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। देखिए तो यहाँ पर ए यूनियन बी है, यहाँ ए यूनियन सी है और ये इसी तरीके से लगभग सभी ऑपरेशनों में आपका यूनियन ही दिया हुआ है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि किसी भी दो सेट के बीच का यूनियन जो होता है उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी कि हर एक एलिमेंट यूनियन के सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, वो सभी एलिमेंट जो ए में भी होने चाहिए, ए में भी होंगे और बी के भी सभी एलिमेंट होंगे। ठीक है ना, ए और बी के सभी एलिमेंट। तो देखिए जरा पहले तो ए सेट के सभी एलिमेंट्स लिख लीजिए, तो 1 2 3 4, और फिर देखिए बी सेट के सभी एलिमेंट लिख लीजिए। तो 3 4 तो नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले से आ चुके हैं और रिपीटेशन सेट में हम लोग नहीं चाहते हैं। 5 और 6, तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी। इसी तरीके से यदि आप ए यूनियन सी निकालोगे तो देखिए ए की वैल्यू 1 2 3 4, फिर से सारी वैल्यूज लिख लीजिए आप इसकी। सी के लिए 5 6 7 8, 5 6 7 8। बी यूनियन सी के लिए देखिए तो बी क्या है, 3 4 5 6, 3 4 5 6, और सी के लिए 5 6 7 8। देखिए 5 6 है ही ऑलरेडी, 7 और 8 आएगा केवल इस सेट में। बी यूनियन डी के लिए तो देखिए बी में 3 4 5 6 है, 3 4 5 6, और डी में 7 8 9 10, तो इसमें 7 8 9 10। ठीक है, जैसे हम बी यूनियन डी निकालें तो इस सेट में बी के भी सभी एलिमेंट होंगे और डी के भी सभी एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो बी के सभी एलिमेंट हैं क्या, 3 4 5 6, और डी के सभी एलिमेंट 7 8 9 10, तो बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया हमारा बी यूनियन डी। ठीक है, आगे आपके ये तीन तीन सेट के बीच का यूनियन निकालना है। तो देखिए इसको करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो तीन तीन सेट का यूनियन भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से होता है। आप सबसे पहले क्या करोगे कि देखिए ए के जितने भी एलिमेंट हैं सबको लिख लो आप पहले, 1 2 3 4। ठीक है, फिर देखिए बी के एलिमेंट्स लिख लीजिए, 3 4 5 6, तो यानी कि 5 और 6 केवल एक्स्ट्रा हो रहेगा क्योंकि 3 और 4 तो पहले से है। उसके बाद सी के एलिमेंट्स जब आप लिखने जाओगे, ठीक है, तो सी के एलिमेंट के लिए देखिए 5 6 7 8 होना चाहिए, तो यहाँ पर 5 6 तो है ही, 7 और 8 केवल और इसमें ले आइए। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखिए ए के सभी एलिमेंट हैं इसमें, तो 1 2 3 4 है, बी के सभी एलिमेंट हैं 3 4 5 6, यस 3 4 5 6, सी के सभी एलिमेंट देखिए 5 6 7 8 है, 5 6 7 8 भी है। इस तरीके से आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी, ये सभी एलिमेंट्स आपके पास आ चुके हैं। ठीक है, अगला जो आप देखोगे ए यूनियन बी यूनियन डी देखेंगे, तो 1 2 3, पहले तो ए के सभी सेट सभी एलिमेंट्स लिख लीजिए, बी के 3 4 5 6, तो केवल 5 और 6 रह गया है इसमें, 3 4 5 6 हो गया, और डी के लिए ये वाला सेट लेना था, यानी 7 8 9 10। तो देखिए इसमें 7 8 9 10, ये चलो अब देखिए चेक कर लीजिए, ए के सभी एलिमेंट हैं बिल्कुल, बी के सभी एलिमेंट हैं 3 4 5 6 बिल्कुल है, डी के सभी एलिमेंट हैं 7 8 9 10 ये भी है। फिर अगला देखिए लास्ट, बी यूनियन सी यूनियन डी। बी कहाँ है, तो देखिए बी 3 4 5 6, पहले सारे एलिमेंट्स लिख लीजिए इसके। सी के सभी एलिमेंट्स लिखिए, तो 5 6 7 8, तो 5 6 तो है ही, तो केवल 7 और 8 आएगा, और डी के सभी एलिमेंट देखिए तो 7 8 ऑलरेडी है, 9 और 10 आएगा। ठीक है ना, अब ये सेट आपका क्या करता है कि बी सी और डी सब तीनों सेट के सभी एलिमेंट्स को रखता है। तो बी के देखिए 3 4 5 6 है, सी का देखिए 5 6 7 8 भी है, और डी का 7 8 9 10 भी है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी दो सेट या तीन सेट, अगर ये चार सेट होता तो भी हम इसी तरीके से आगे प्रोसीड कर सकते थे। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये है आपका यूनियन का ऑपरेशन था। अब अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बोर्ड में राइट साइड में लिखा हुआ है
फिफ्थ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर जितने भी सेट दिए हुए हैं, दोनों सेट्स के पेयर हैं, यहाँ पर देख रहे हैं एक्स और वाई, ए और बी, इस तरीके से, और इनका आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, इंटरसेक्शन का डिस्कशन हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में किया हुआ है। फिर से हम एक बार बता देते हैं आप लोग कि इंटरसेक्शन किसे कहेंगे। यानी कि अगर दो सेट के बीच का इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि उन दोनों सेट में से आपको केवल वो एलिमेंट्स लेने हैं जो दोनों सेट में कॉमन हो। ठीक है, यानी कि हमें कॉमन एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। अगर A इंटरसेक्शन B की बात हो तो x is that x belongs to A and x belongs to B। A में बिलोंग करेगा और x B में बिलोंग करेगा। ठीक है ना, and x B में बिलोंग करेगा। देखिए जरा फर्स्ट फॉर्म निकाल के देखते हैं कि हमारे पास एक सेट है x जिसमें एलिमेंट है 1 3 5, दूसरा सेट है y जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। तो देखिए x इंटरसेक्शन y अगर हम निकालने के लिए जाएंगे तो देखिए 1 इस सेट में है, चेक करिए कि 1 दूसरे सेट में है। ठीक है बच्चों, तो x इंटरसेक्शन y के लिए देखिए x में 1 है, y में भी 1 है, तो 1 हम इसमें ले लेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 3 की, तो 3 इसमें है लेकिन उसमें भी है, यानी कि दोनों में इंटरसेक्शन में आ जाएगा ये। अब 5 को देखो, 5 यहाँ केवल एक सेट में है, दूसरे सेट में नहीं है। उधर से देखोगे आप 2 केवल इस सेट में है, इस सेट में नहीं है, तो ना तो 5 लिया जाएगा और ना ही 2 लिया जाएगा। तो आपके x इंटरसेक्शन y में जो एलिमेंट आएंगे वो होंगे केवल 1 3। चलिए अब सेकंड वाला देख लेते हैं जरा। सेकंड वाले में a और b दो सेट दिया हुआ है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है ना, इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखिए इन दोनों में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन आएंगे। देखिए तो एक तो a कॉमन है क्योंकि ये दोनों सेट में है, फिर देखिए b इसमें है, इसमें नहीं है, c इसमें है, इसमें नहीं है, बाकी e या u कुछ भी कॉमन नहीं है। तो केवल एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है और वो है क्या, a। ठीक है, थर्ड वाले सेट में देखिए जरा, इसमें x is that x is a natural number and multiple of 3। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या, कौन से नंबर, वो सभी नंबर जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जब से सबसे पहले मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लेता हूँ, इसके एलिमेंट्स के फॉर्म में, तो आसानी होगी समझने में। मल्टीपल ऑफ 3 नेचुरल नंबर और मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि 3 6 9 12 ये सभी नंबर आएंगे, ये सब नेचुरल भी हैं और मल्टीपल ऑफ 3 भी हैं। ठीक है, और जो बी सेट है यानी कि जो दूसरा वाला सेट है उसमें देखिए नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और क्योंकि लेस देन 6 बोला गया है तो इस नंबर को हम केवल 5 तक ही लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का आपको इंटरसेक्शन निकालना है, a इंटरसेक्शन b। तो जरा ध्यान दीजिए तो कौन सा एलिमेंट आपको कॉमन नजर आ रहा है दोनों में से, यानी कि दोनों में होना चाहिए। इंटरसेक्शन का मतलब केवल वो सभी एलिमेंट्स जो दोनों सेट में लाई करते हैं। तो देखिए 3 आपका ए सेट में भी है और 3 आपका बी सेट में भी है, 3 आपका इंटरसेक्शन वाले सेट में भी आ जाएगा। इसके अलावा देखिए आपको यहाँ 6 से स्टार्ट है लेकिन यहाँ 6 तक पहुंचा भी नहीं है, तो कोई भी एलिमेंट आपको कॉमन नहीं आएगा। तो इस सेट में केवल आपका एक ही एलिमेंट कॉमन है। फोर्थ वाले पार्ट में देख लीजिए जरा इसका, x is that x is a natural number and x is greater than 1 less than equal to 6। तो देखिए इसको भी सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, तो टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं एलिमेंट्स के फॉर्म में। तो नेचुरल नंबर है और x की जो वैल्यू है 1 से ग्रेटर है और 6 से लेस है, तो जरा a में बताएंगे तो क्या क्या वैल्यू होगी। तो 2 क्योंकि 1 से ग्रेटर है तो 2 से स्टार्ट होगा, तो 2 3 4 5, और क्योंकि इक्वल टू 6 तक जा रहा है, लेस देन और इक्वल टू 6, तो इसीलिए 6 भी लिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका a सेट। इसी तरीके से देखिए b सेट क्या हो जाएगा, x is that x is a natural number and x lie between 6 and 10, 6 से ग्रेटर और 10 से स्मॉलर। तो नेचुरल नंबर है तो देखिए 6 से ग्रेटर तो 7 से स्टार्ट होगा, 7 8 9 बस, क्योंकि 10 से तो स्मॉलर है तो 10 नहीं ले सकते हैं। a और b दो सेट आ गया। अब जरा इनका इंटरसेक्शन देखिए, a इंटरसेक्शन b, ऐसा कोई भी एलिमेंट है, देखिए यहाँ तो 6 तक गया, ये 7 8 9 स्टार्ट हुआ है, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो यानी कि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, ये नल सेट है। यानी कि नल सेट है, इसको डिसजॉइंट सेट्स भी कहते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। तो ये हो गया आपका फोर्थ। आखिरी में देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन है, a इक्वल्स टू दिया हुआ है 1 2 3 और b इक्वल टू दिया हुआ है 5, और इसको गलत नहीं होगा अगर मैं इस तरीके से ब्लैंक सेट बना दूं।
अब जरा देखिए जो दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नजर आ रहा है आपको, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 5। ध्यान रखिएगा बच्चों, हमेशा कभी भी फाई के साथ इंटरसेक्शन यानी कि नल सेट के साथ जो इंटरसेक्शन होगा तो वो भी नल ही आता है, ठीक है ना, रिजल्ट जो है वो नल सेट आता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर